हम देखते हैं गोकू के सामने ब्लैक गोकू और वेजिटा होते हैं। ब्लैक गोकू गोकू को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आ गए। वेजिटा भी कहता है अब तुम कौन हो, तुम भी क्या करोट लग रहे हो। उस मल्टीवर्स का गोकू भी ये देखकर कहता है क्या मेरे जैसा एक और आ गया। ब्लैक गोकू कहता है मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है आजमा कर देख लो। और ये कहते ही गोकू के अंदर से डार्क ऑरा बाहर आने लगता है और वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब ये देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसकी पावर तो काफी ज्यादा भयानक है। वेजिटा कहता है क्या ये भी कोई बुरा गोकू है, क्या करो और तुम्हारे सारे डुप्लीकेट बुरे क्यों होते हैं। गोकू कहता है मुझे क्या पता वेजिटा। और हम गोकू को देखते हैं जो ब्लैक गोकू के साथ फाइट करने लगता है। ब्लैक गोकू अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके सारे हमले को टॉर्च कर देता है और उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जामासु भी आ जाता है। उस मल्टीवर्स का गोकू कहता है देखा वेजिटा वो कोई बुरा नहीं है। ट्रंक्स कहता है डैड उसके पास भी टाइम रिंग है। तभी उन सबकी नजर जामासु पे पड़ती है और कहते हैं क्या ये भी यहाँ आ गया। जामासु ब्लैक से कहता है क्या तुम ये अकेले कर रहे हो ब्लैक, तभी इसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी, ये तो काफी दमदार है, चलो मिलकर इसे हराते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है अच्छा तो तुम फ्यूज कर रहे हो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में फ्यूज कर चुके थे। गोकू उन्हें देखकर कहता है तुम्हारी शक्ल तो पहले से भी बुरी हो गई है। फिर जामासु कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करते हैं, लेकिन गोकू उसके हमले को अभी भी टॉर्च कर देता है। उस मल्टीवर्स का गोकू और वेजिटा कहते हैं शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए वेजिटा। वेजिटा कहता है पहले हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, क्या हम बस उनकी फाइट को देखे। वेजिटा कहता है हाँ अगर तुम्हें लड़ना है तो जाकर फाइट करो। उस मल्टीवर्स का गोकू इस पर कुछ नहीं कहता और शांति से खड़ा रहता है। और हम गोकू को देखते हैं जो लगातार जामासु पे अपना हमला करता है, लेकिन वो अपने आप को हील कर देता है। जामासु कहता है तुम्हारा हर हमला बेकार है, हम इमोर्टल हो चुके हैं। गोकू कहता है ऐसा क्या, और ये कहने के बाद गोकू उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उनकी हालत खराब कर देता है। गोकू ने जामासु के पूरे शरीर का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया था। जामासु कहता है हम फ्यूज करने के बाद भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए, आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये कहने के बाद जामासु अपनी पावर को अप करता है और फिर से गोकू पर हमला करता है। गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और कहता है मैं तुम्हें जितना भी क्यों ना मार दूं, लेकिन तुम खुद को हील कर ही लोगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारा नाम और निशान ही मिटा दूं। ये कहने के बाद गोकू अपनी बहुत ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है और गोकू अब तक के अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जामासु को एक जोरदार पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उस पंच से जामासु का आधा शरीर ही गायब हो जाता है। जामासु डर से चिल्लाने लगता है और कहता है ये तुमने क्या किया। गोकू वेजिटा टंग्स ये देखकर कहते हैं क्या उसने एक ही पंच में जामासु की ऐसी हालत कर दी। और हम जामासु को देखते हैं जो कहता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जामासु अपने आप को हील करता है और अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करता है। उस हमले से वो पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। गोकू उस हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है, लेकिन तभी अचानक जामासु उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से गोकू को एक जोरदार हमला करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू उठता है और कहता है ये काफी बढ़िया था। हम देखते हैं उस हमले से गोकू को काफी चोटें आई थी, लेकिन गोकू अपनी डार्क एनर्जी से सारी चोटों को एकदम से ठीक कर देता है। जामासु कहता है अच्छा तो तुम भी अपने आप को हील कर सकते हो, क्या तुम भी इमोर्टल हो। गोकू कहता है तुम किस गलत फहमी में जी रहे हो कि तुम इमोर्टल हो तो नहीं मर सकते। ये कहने के बाद गोकू स्माइल करता है, जिसे जामासु देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है ये अब क्या करने वाला है। जामासु को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गोकू पर टूट पड़ता है। गोकू से ऐसा करता है कहता है बेवकूफ कहीं का, और ये कहते ही गोकू अपना डार्क कामेहामेहा उस पर कर देता है। जामासु उस हमले के बहुत करीब होता है, जिस वजह से वो हमला जामासु को जा टकराता है। जामासु को संभालने तक का मौका नहीं मिलता और जामासु को वो हमला लगते ही उसका शरीर गायब होने लगता है, वो इरेज होने लगता है। कुछ ही पल में उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है और वो धूल में बदल जाता है। उस हमले की वजह से आधे से भी ज्यादा प्लेनेट तबाह हो जाता है। मल्टीवर्स के गोकू ट्रंक्स भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनकी हालत भी खराब हो जाती है। जैसे उस धमाके का असर कम होता है, हम देखते हैं गोकू ने वेजिटा की गर्दन को भी पकड़ रखा था। वेजिटा बेहोश होता है और काफी ज्यादा घायल भी। गोकू कहते हैं लगता है शायद मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर ली। तो अब बताओ वेजिटा मैं तुम्हें कैसे मारूं। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि तुम अपने आखिरी वक्त में मुझे कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। उस मल्टीवर्स का गोकू और ट्रंक्स ये देख लेते हैं और कहते हैं अब वो क्या कर रहा है, उसने वेजिटा की गर्दन को क्यों पकड़ा है। ट्रंक्स कहता है डैड, आखिर वो मेरे डैड के साथ क्या करना चाहता है गोकू, क्या वो हमें भी मार देगा। गोकू कहता है मुझे नहीं पता ट्रंक्स, इस बारे में मैं भी नहीं जानता। ये कहने के बाद वो वेजिटा के पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं गोकू उसकी गर्दन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है।
मुझे अफसोस है मैं तुमसे नहीं लड़ पाया, लेकिन तुम मुझे बुरा मत कहना, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम खुद ही कमजोर थे। और हम देखते हैं गोकू दूसरे मल्टीवर्स में चला जाता है। ट्रंक्स और मल्टीवर्स का गोकू वेजिटा के पास जाते हैं और कहते हैं वेजिटा क्या तुम ठीक हो? ट्रंक्स कहता है डैड की सांसें नहीं चल रही, आखिर उसने क्या किया? क्या उन्होंने डैड को मार दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने डैड को ही क्यों मारा? गोकू कहता है वो जो भी था बहुत ही ताकतवर था, उसने जामासु को मार दिया और वेजिटा को भी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत तेजी से उस मल्टीवर्स के वेजिटा को ढूंढ रहा था। जैसे ही वो यूनिवर्स 7 के अंदर जाने लगता है उसके सामने अचानक कोई आ जाता है। गोकू से कहता है घुसपैठिए तुम कहाँ से आए हो? गोकू कहता है मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ वेजिटा। वेजिटा कहता है तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम क्या कारोट के जैसे दिख तो रहे हो लेकिन उसके जैसे तो नहीं लगते। भी अचानक से वेजिटा के पास उस मल्टीवर्स का गोकू आ जाता है और कहता है तुम किससे बात कर रहे हो वेजिटा? गोकू उस मल्टीवर्स के गोकू को देखकर कहता है क्या तुम एक एंजल हो? उस मल्टीवर्स का गोकू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब वेजिटा इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गोकू कहता है क्या अब मेरे हाथों एक गॉड भी मरेगा? वेजिटा ये सुनकर कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोकू कहता है तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम वेजिटा हो, मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए तुम मरोगे। मल्टीवर्स का गोकू कहता है वेजिटा ये शायद पागल हो गया है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, इसे जाने दो। वेजिटा कहता है लेकिन क्या कारोट ये घुसपैठिया है, अगर इसने हमारे यूनिवर्स में कुछ गलत किया तो? गोकू कहता है चिंता मत करो वेजिटा, तुम उसे संभाल सकते हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है क्या तुम मेरे जैसे होकर मेरे ही बुराई कर रहे हो और मुझे कमजोर समझ रहे हो? उस मल्टीवर्स का गोकू कहता है तुम चाहे कोई भी हो और तुम्हारे जैसे कोई भी गोकू आ जाए, वेजिटा उन सबको संभाल सकता है। वेजिटा यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और तुम इसकी पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। और हाँ अगर तुम 1% वेजिटा से जीत भी जाते हो तो मैं वेजिटा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तो उसे मारने की तो दूर की बात है। गोकू कहता है अच्छा तो तुम उसे बचाओगे? उस मल्टीवर्स का गोकू कहता है हाँ एक एंजल का काम होता है अपनी गॉड की रक्षा करना। गोकू कहता है फिर तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा, और ये कहने के बाद वो वेजिटा पर हमला करता है। लेकिन गोकू को हमला करने से पहले ही वेजिटा अपना हमला उस पर कर देता है जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता, वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर वो इतना ज्यादा तेज कैसे है? वेजिटा कहता है बेवकूफ कहीं के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मल्टीवर्स का गोकू भी कहता है तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने गॉड को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम मारे जाओगे, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हम गोकू को देखते हैं जो काफी ज्यादा शौक था और कहते हैं आखिर कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या मैंने गॉड की पावर को समझने में कोई गलती कर दी? भला इस बारे में मुझे क्या पता, मैं पहली बार एक गॉड का मुकाबला कर रहा हूँ और पता नहीं मैंने ये सही किया भी है या नहीं।